बिहार में चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बिहार के चुनाव को केवल एक राज्य के इलेक्शन के चश्मे से आज कतई मत समझिएगा, क्योंकि इसी चुनाव में जनता 3 राष्ट्रीय मुद्दों का भी फैसला करेगी। बल्कि असली सवाल ये है कि यहाँ का खर्चा कौन उठा रहा है, क्योंकि भाई बिहार के चुनाव में जो पैसा उड़ाया जा रहा है वो तुम्हारी जेब से आ रहा है। हाँ, तुम्हारे टैक्स के पैसे से वहाँ पे मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। तो चलो आज के इस वीडियो में पूरा खेल समझते हैं कि कैसे बिहार चुनाव का बिल तुम भर रहे हो। बिहार में 6 से 11 नवंबर के बीच वोटिंग होनी है और इसका रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। बीजेपी के सारे मुद्दे, घुसपैठिए, सिक्योरिटी और ISI सबके सब यहाँ पे हवा हो गए हैं। जब यहाँ पे पत्रकार पूछते हैं कि आपको घुसपैठिए मिले, तो जवाब आता है अब्बा डब्बा जब्बा। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा। और अब तो वहाँ पे नया पत्ता फेंका गया है, जो कि है फ्रीबीज कार्ड। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वहाँ पे मुफ्तखोरी से वोट खरीदे जाएंगे। अब सुनो, मोदी जी ने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि हर एक ग्रेजुएट को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। पहले यहाँ पे महिलाओं को 10,000 रुपए ऑलरेडी बांट दिए गए हैं। बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया। अब ग्रेजुएट को भी पैसे बांटने की बात हो रही है और ये पूरी स्कीम है 7,500 करोड़ की। आप सोचो ये पैसा कहाँ से आएगा? कहीं आसमान से तो नहीं टपकेगा। ये पैसा आएगा तुम्हारी और मेरी जेब से, तुम्हारे और मेरे टैक्स से, और हमारे टैक्स के पैसे से यहाँ पे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाएगी। भारत में बिहार जैसी स्टेट अपनी रेवेन्यू का 70% सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और ये सेंट्रल एड आती है तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसों से। मतलब अगर तुम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं से भी टैक्स भरते हो तो वो पैसा आज के टाइम में बिहार में वोट खरीदने में यूज हो रहा है। देश बनाने के लिए दिया हुआ टैक्स, डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ टैक्स, उसको आज के डेट में वोट खरीदने का कैंपेन फंड बना दिया गया है। अब आप ही बताओ, इससे बड़ा स्कैम क्या होगा? याद करो मोदी जी की 2024 वाली स्पीच, जिसमें कि मोदी जी खुद कहा करते थे कि मुफ्त की रेवड़ी बांट के वोट बटोरने का कल्चर देश के लिए खतरनाक है। अपने देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और आज के डेट में वही मोदी जी बिहार की महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और उन्होंने बिहार में ऐसी कैंपेन चलाई है कि डबल इंजन से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसे डबल इंजन की सरकार ना बोल के डबल स्टैंडर्ड की सरकार कहना चाहिए। बिहार में आज के डेट में हर इंसान के ऊपर 24,000 का कर्जा है। अब आप एक बात सोचो, अगर तुम्हारे घर में कर्जा हो तो तुम EMI भरने के बजाय शॉपिंग करने जाओगे? नहीं ना। पर बिहार सरकार यहाँ पे वही तो कर रही है। यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से कर्ज में डूब गई है। राज्य का बजट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ पे पैसे बट रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन हो रही है और पार्टियां बहुत ज्यादा जश्न मना रही है। यहाँ पे बुद्धि नाम की चीज पूरी गायब है, या तो ये जानबूझ के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि फ्री बीज का पूरा बोझ जनता के ऊपर आ जाता है और इसे आने वाले टाइम में टैक्स पेयर के पैसे से पे किया जाता है। सरकार जितनी ज्यादा फ्रीबीज बांटेगी उन्हें उतना ही बड़ा रेवेन्यू चाहिए होता है, और जब रेवेन्यू नहीं होता है तब जाके सरकार कर्ज लेती है और उस कर्ज पे बाद में जाके ब्याज कौन देता है? मैं और आप। हम टैक्स भरते हैं, उसी से उस ब्याज को पे किया जाता है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये चैन कभी नहीं टूटेगा। टैक्स, फ्रीबीज, लोन और उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद और ज्यादा टैक्स, और ये सारी चीजें आज के डेट में बस बिहार में नहीं हो रही है। दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक और MP सब जगह फ्रीबीज का जुमला मॉडल चलाया जा रहा है। MP में पहले लाडली बहन योजना लाई गई और बहनों को हम अपनी जो कमिटमेंट है कि 1,500 रुपये की राशि हमारी बहनों के खाते में भाई दूज के बाद आएगी। हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है। इसमें पहले ये कहा गया कि पहले 1,500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इसे घटा के बस 1000 रुपए दिया गया और इस पे खर्च हुआ 318 करोड़ हर महीने का। लेकिन इससे इनकम हुई पूरा का पूरा 0। अगर मैं सच कहूँ तो इसे लाडली बहन योजना ना कह के स्टेट का बजट डूब गया योजना कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके यहाँ पे रेवेन्यू तो नहीं बढ़ा लेकिन खर्चे आसमान छू गए। और इसके लिए RBI ने भी वार्निंग दी है, स्टेट कंट्रोल योर फ्रीबीज और गो बैंकरप्ट।
पर हमारे नेताओं को इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट बोरोवर। कुल कर्जा है $24 बिलियन का और इंडिया कर्ज के मामले में तुर्की, ब्राजील और चाइना से बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे नेता मुफ्त की चीजें बांटने के लिए कर्जा लेते हैं और इसका ब्याज कौन देता है? तुम और मैं, मतलब वोट उनका और पैसा तुम्हारा, रेवड़ी उनकी और कर्जा हमारा। और हमारे देश की मीडिया 50 रुपए वाली ओवर एक्टिंग करती है कि क्या यही लोकतंत्र है? पर हर साल इंडिया में 50,000 करोड़ की रेवड़ी बांटी जाती है और इस पे हमारी मीडिया कोई सवाल नहीं उठाती है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया है। क्योंकि अगर हमारी मीडिया सवाल पूछना स्टार्ट करेगी तो उनके एड रेवेन्यू पे सवाल उठना चालू हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, इस देश में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो मेहनत करके टैक्स देता है, जो अपनी जेब से दूसरों को वोट खरीदने के लिए पैसे देता है। आज के डेट में टैक्स पेयर सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। अगर अगली बार कोई नेता मुफ्त की रेवड़ी बांटने निकले तो आप हमेशा से एक बात याद रखना, वो आपको मुफ्त में कुछ भी नहीं दे रहा है, बल्कि तुम्हारा पैसा तुमको दिखा के वोट ले रहा है। अब आप एक बात सोचो कि आपके पैसे आपको दिखा के आपके वोट खरीदे जा रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा सिस्टम तभी बदलेगा जब जाके हम सवाल पूछेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।